आज मैं आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश में क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसमें 8 नंबर का एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न करता है। एक प्रोज सेक्शन से, एक प्यूटरी सेक्शन से। देखिए, 4 नंबर का यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है और फिर 4 नंबर का नीचे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है। मतलब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने का मतलब व्याख्या करना है। जैसे हिंदी में आप व्याख्या करते हैं वैसे ही इंग्लिश में क्या करता है, एक्सप्लेन करने वाला क्लास 12 के इंग्लिश में देता है प्रश्न। ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न दिया है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब अगर निम्नलिखित में किसी एक का एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना है। यानी 4 को आपको देखिए टॉपिक दे दिया A B C D, इसमें से जिसका चाहते हैं आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, तो आज बहुत ही जबरदस्त आपको तरीका बताऊंगा इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का। और ये 8 नंबर में कंफर्म बोल रहा हूं कि जो इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करने का प्रश्न है दूगो, एगो 4 नंबर का होता है, ठीक है, दूगो एक्सप्लेन करना होता है। 8 नंबर का आपका ये फिक्स इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला आ जाएगा। एकदम लॉजिकली बताऊंगा, कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, दूगो एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न करेगा कि यहाँ, और एक आगे देखेंगे तो आगे भी क्या करता है, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न आपका करता है। मतलब 2 नंबर में भी एगो प्रश्न एक्सप्लेन करने वाला है और 3 नंबर में भी क्या है, आपको एगो एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है। तो अगर ध्यान से एक एक चीजों को बारीकी से अगर समझेंगे तो मैं आसान से, एकदम आसान तरीका, याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न कैसे हल करना है इंग्लिश में, क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न इसमें 4 को दिया है A B C D, 4 दिए, चारों में से किसी एक को बनाना है। और तीसरा में भी यही है कि क्या करना, आपको ऑप्शन A B और आगे भी दिया C D, ठीक है ना। इसमें भी वही शर्त है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक का क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि आखिर एक्सप्लेन करने वाला प्रश्नों को बिना याद किए, बिना रटे कैसे करना है। ठीक है ना, देखो ये जो एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न देता है, ये किताब के बीच में से उठा लेता है और बोलता है कि उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर ये एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है और मुझे 1 नंबर प्रश्न ही बनाने हैं, 1 नंबर प्रश्न ही एक्सप्लेन करने, तो क्या करना है, चलिए आपको तरीका बताऊं एक्सप्लेन करने का कैसे। देखिए, ठीक है ना, मान लीजिए आपको एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न यहां पर दिया था, ठीक है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा था कि 2 नंबर प्रश्न आपका ये कह रहा था कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक का एक्सप्लेन करना। बोल दिए थे कि अगर आप 1 नंबर का एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मतलब A नंबर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो A नंबर लिख देना है, ठीक है। और ये 2 लाइन सब में डालना है। दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। इसका मतलब होगा द ऑथर ऑफ द, ये हटा देना बीच में शब्द। देखिए, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं ये बता रहा था आपको कि अगर मान लीजिए कि हमें A नंबर एक्सप्लेन करना है प्रश्न को, ठीक है, तो हमें तो पता नहीं कि, क्योंकि इंग्लिश तो जानते हैं कि कितना आप लोगों का मजबूत है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश मजबूत होता तो आपको तरीका बताना ही नहीं पड़ता। और 100% गारंटी देकर कह रहा हूं कि अगर ये तरीका आप जान लिए, समझ लिए ना, तो आपका कहीं से भी ये 8 में 8, मतलब ये 8 में 8 से 1 अंक भी आपका कटने वाला नहीं है। एक्सप्लेन करने वाला जो लॉजिक में बता रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर A नंबर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A नंबर लिख देंगे और उसके बाद 2 लाइन सब में डालेंगे। अगर B नंबर भी एक्सप्लेन करना होगा तो यही तरीका अप्लाई करेंगे। ये 2 लाइन सब में, जितना भी एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न आप हल करेंगे उसमें ये 2 लाइन जरूर डालिएगा। वो कौन सा 2 लाइन है, देखिए, ये दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। इसका मतलब हो गया कि यह जो लाइन है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, और द ऑथर्स यानी इसके जो लेखक है वो महान है, यानी इस लाइन के जो लेखक है वो क्या महान है। इसका यही हिंदी होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम A नंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो A नंबर क्या करेंगे, देखिए 2 का A लिखेंगे, उसका आंसर यही लिखेंगे। पहले 2 लाइन यही डालना होगा एक्सप्लेन करने वाला में कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न आप मान लीजिए अगर B नंबर भी हल करेंगे ना तो यही आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन सब में डालना होगा, ठीक है। वो 3 नंबर अगर प्रश्न भी आप ये सॉल्व करेंगे 3 का है तो इसमें भी वही लाइन आपको डालना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इसमें कौन सा लाइन किस चैप्टर से लिया गया, उसके लेखक कौन है, इसीलिए अपना लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन सारे एक्सप्लेन करने वाले प्रश्नों में आपको डालने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 3 से जो 4 लाइन है, क्योंकि देखिए ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न में शुरुआती लाइन यही डालिएगा कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन सभी को डालने होंगे। और उसके बाद 3 से 4 लाइन जो है ना, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, इसी में से इधर आकर कोई भी जो है ना इंग्लिश का एक मतलब 3 से 4 लाइन आपको उठा के क्या करना उसमें डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए
हम यहाँ इंग्लिश का ये वाला वर्ड यहाँ से उठाकर डाल देते हैं, ठीक है ना। ये छोड़िए, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा इंग्लिश का सेंटेंस आपको दिए, देखिए बहुत सारा इंग्लिश का सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस 3-4 मान लीजिए कि हई वाला लाइन हम उठा के क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। एक लाइन क्या क्या, 2 लाइन तो हम पहले से लिख चुके हैं कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट, 2 लाइन है, तो तीसरा का लाइन क्या करेंगे, ये वाला उठाकर डाल देंगे, ठीक ना। हो सकता है चौथा लाइन आगे चल के इसमें से उठाकर डाल देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब हो गया कि 2 लाइन ये सब में लिखना, अपने से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 से 3 लाइन जो है इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसी में से आप चाहेंगे तो यहाँ जो आपको पैसेज देता है इसमें से भी 2-3 लाइन क्या कर सकते हैं, उठाकर उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 5 से 6 लाइन अगर लिख दीजिएगा ना आप ये कॉपी में, तो आपको एक्सप्लेन करने वाला में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब ध्यान से आप लोग समझिए बाबू। देखिए प्रश्न कर रहा था कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक को क्या करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही प्रश्न कर रहा था, तो क्या करना है, ये 2 लाइन सब में डालेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट, ठीक है। ये 2 लाइन डालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 3 लाइन जो है, 1 लाइन फिर 2 लाइन फिर 3 लाइन या 4 लाइन, 3 से 4 लाइन जो है आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में से इंग्लिश का वर्ड उठाकर डाल देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जो पहिलका लाइन है यहाँ पर देखिए, द सन से लेकर यहाँ तक मरकरी तक हम उठाए क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसी में क्या करेंगे, डाल देंगे द सन इज ए स्टार अराउंड, ठीक है ना। 3 लाइन इसमें उठाकर डाल देंगे, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होता है ना बाबू, उसमें एग्जामिनर जो होता है ना पूरा कभी कल ध्यान दे ही नहीं पाता है। अगर आप ऐसा करके ये 2 लाइन जो लिखे है ना, यही आपका नंबर बनाएगा। बीच में आप 3 लाइन 4 लाइन कहां से लिखे, एग्जामिनर इस बात का ध्यान नहीं देगा। लेकिन ये जो शुरुआती लाइन है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट, ठीक है ना, तो ये मेन आपका नंबर बनाने के काम करता है। तो कोई भी एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न हो उसमें क्या करना है आपको, कि 2 लाइन ऊपर में डालना है और जो 3 से 4 लाइन आपको डालना है, कहां करना है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में उसी में से बीच बीच में से कोई 3 से 4 लाइन उठा के क्या करना, डाल देना है, ताकि आपका लंबा लगने लगे। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला पूरा नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर, यानी एगो प्रश्न बनाएंगे तो 4 नंबर, ठीक है ना। तो जो 2 नंबर आपको प्रश्न दिया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न दिया वो एक्सप्लेन करने वाला ही प्रश्न है। बोला था कोई एक प्रश्न को बनाने ABCD, अच्छा मान लीजिए कि हम 2 का A नंबर नहीं बनाकर मान लीजिए C नंबर बनाना चाहते हैं, कौन नंबर, C नंबर प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, C नंबर लिख देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ C नंबर लिख देंगे, और C नंबर लिखने के बाद हई दू लाइन जरूर उसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन आप याद कर लीजिएगा कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ द लाइन इज ग्रेट, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पर डालने के बाद जो 3 से 4 लाइन आगे इसमें लिखेंगे वो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में से 2-3-4 लाइन उठा कर डाल देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ध्यान से आप समझिए कि एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न में आपको कैसे दिमाग लगाने बाबू। 2 जो शुरुआती आपके 2 लाइन होंगे वो क्या लिखना है, एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न में कोई भी अगर एक्सप्लेन करते हैं ABCD कोई भी प्रश्न आप एक्सप्लेन करिए तो उसमें शुरुआती लाइन यही होगा कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन आपका शुरुआती होना ही कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 लाइन आप प्रश्न में से उठा के क्या करेंगे, डाल देंगे। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन पर मिलेगा उसमें से 2-3 लाइन 4 लाइन अपने से सेंटेंस उठाकर इंग्लिश का डाल देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि अगर C नंबर प्रश्न हल करना होगा तो क्या करेंगे, यही 2 लाइन सबसे पहले ऊपर डालेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ग्रेट, ये लाइन डालेंगे। और 3 से 4 लाइन जो आपको प्रश्नवाचक में प्रश्न पेपर मिला क्वेश्चन पेपर, उसमें से इंग्लिश का कोई 3 से 4 सेंटेंस क्या करना, उठाकर डालना। बहुत सारा सेंटेंस देखिए दिया हुआ है, इधर भी पीछे भी आपको बहुत सारा सेंटेंस दिया है, तो इसमें से कोई भी 3 से 4 लाइन उठा के क्या करना, आपको डाल देना है। अगर आपका नंबर 1 नंबर भी एग्जाम में कट जाएगा ना तो हमसे कह दीजिएगा, लेकिन राइटिंग सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर समझ में आ गए। 3 नंबर भी देखिए आपको क्या करता है, एक्सप्लेन करने और प्रश्न देता है। कहने का मतलब कि आपको इंग्लिश में दो चीजें पढ़ना है, एक प्रोज सेक्शन, दूसरा का प्यूटी सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एक आपका प्रोज सेक्शन से देता है, एक प्यूटी सेक्शन से देता है। तो दोनों नंबर में भी एक प्रश्न हल करना था एक्सप्लेन करने वाला, और 3 नंबर जो प्रश्न देगा उसमें से भी एक आपको प्रश्न हल करने के लिए देगा एक्सप्लेन करने वाला। तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर 3 का हम B नंबर ये वाला लाइन एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे 3 का B, और उसमें भी 2 लाइन आपको यही भरना है। मान लीजिए अगर आप 3 का B हल करते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर भी एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है, तो वहां भी यही चीजें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन क्या करना है, सब में आपको डालने हैं, और 3 से जो 4 लाइन आपको डालने हैं, कहां से, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में से इंग्लिश उठाकर डाल देना है, ठीक है। तो बस याद इतना रखना है कि कोई भी प्रश्न अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी प्रश्न आप एक्सप्लेन करिए तो उसमें ऊपर वाला लाइन क्या डालना है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर्स ऑफ द लाइन इज ग्रेट। ये 2 लाइन डालना है, और 3 से 4 लाइन आपको कहां से डालने हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है उसी में से इंग्लिश का 3 से 4 को सेंटेंस उठाकर उसमें डाल देना है, यानी वाक्य उठाकर उसमें लंबा लंबा क्या करना, डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में जो है ना वो 4 गुना 2, क्योंकि 2 को आप प्रश्न को एक्सप्लेन
किए, 2 नंबर में एगो और 3 नंबर में एगो प्रश्न को आप एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो 4 2 यानी 8, 8 नंबर 100% कंफर्म आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि बाबू जो भी प्रश्न आप एक्सप्लेन करिएगा ना, थोड़ा राइटिंग आपका सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। राइटिंग क्या होना चाहिए? ब्यूटीफुल। अगर राइटिंग सुंदर नहीं होगा तो नंबर वहां पर कटेंगे। इसलिए ध्यान इस बात का रखना कि इंग्लिश के जो भी प्रश्न आप हल करिए एक्सप्लेन करने वाला, उसमें आपका राइटिंग एकदम सुंदर होना चाहिए। तो राइटिंग सुंदर करके घर पर जाइए, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका था, क्या करना है, 2 लाइन इंग्लिश का याद करना है और 3 से 4 लाइन जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में से उठाकर डाल देना। तो इस तरह से आपको पूरे नंबर इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये एक्सप्लेन करने वाले जो प्रश्न है विस्तार से समझ में आ गई होगी।